डिजाइन बताओ, दो बताऊंगा आपको। एक ये मैंने डिजाइन लिया, थोड़ा सा इसका आउटलाइन पतला है, तो आउटलाइन अगर मोटा करना तो इसके लिए भी टूल होते हैं। तो यहाँ इसके लिए एक शॉर्टकट की F12 बटन, F12। अभी ये बताएंगे टूल में भी ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विथ 0.5 PT। PT बताया गया था भी नहीं, MS वर्ड पढ़ोगे क्यों नहीं हुआ? नहीं। चलो, अभी यहाँ पर एक काम है, एक टूल है सेलेक्ट टूल, जिसको पिक टूल कहते हैं। पिक टूल से क्लिक करके आप इस सेंटर पर क्लिक करो, ये मूव टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, रोटेट टूल। अभी इस रोटेट टूल पर आप माउस को ले जाओगे, आपको जितना रोटेट करना है, आप मेरे माउस तरफ ध्यान दो, माउस तरफ। ये बटन मैंने प्रेस किया ही है, मुझे दूसरा बटन प्रेस करना है और दोनों साथ छोड़ना है। दोनों साथ छोड़ते ही वो डुप्लीकेट हो गया, मतलब ओरिजिनल भी है और उस पर डुप्लीकेट भी काम किया। क्या क्या मैंने लेफ्ट से तो रोटेट कराया, छोड़िए मत, छोड़ते समय आपको राइट बटन का भी यूज करना है। फिर से देख लो, फिर उसके बाद कंट्रोल डी। जैसे मैंने यहाँ पर पहले इसको कितने एंगल में रोटेट कराना है, जितने एंगल में मान लो इतना कराना है, ये मैंने कर दिया। और ये बटन मैंने दबाया ही है, मैंने राइट को प्रेस किया और दोनों साथ छोड़ा। अब उसके बाद कंट्रोल डी, कंट्रोल डी जब हम करेंगे तो ये डुप्लीकेट बनाता है। जैसे कंट्रोल डी, डी, आप जितनी बार डी का यूज करोगे उतनी बार ये डिजाइन बन के आ जाए। मैंने मल्टीपल डिजाइन बना दी, मल्टीपल कंट्रोल डी करते वो उतने ही एंगल में रोटेट होते जा रहा है। पहले एक मैंने डायरेक्शन दे दिया, कोरल ड्रॉ में एक चीज है कि आप डायरेक्शन, मतलब एक डिजाइन और देखो, सिर्फ मैंने ये सर्कल लिया और सर्कल लेने के बाद सिर्फ कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी, मैंने कोई एंगल नहीं दिया, तो एक निश्चित दूरी, एक माइनर अपनी डिस्टेंस को आगे इंक्रीज करता चला गया। ये सिर्फ इतना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है इसमें कि अगर मैंने मान लीजिए शेप ले लिया, ये शेप, ठीक, अब मैंने कंट्रोल डी किया तो एक और शेप बन के तैयार हो गया। अब मैंने एक दूरी निश्चित कर दिया कि इतने से इतने दूरी, अब कंट्रोल डी करते चले जाओ, जितना मैंने डिस्टेंस दे दिया उतने पर ही वो फिक्स होता जाएगा। चलो, मैंने इनको सेलेक्ट करके सबको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी कर दिया। अब एक दूरी ये मैंने निश्चित कर दिया। अब इससे आपको फुटबॉल बनाना बताया जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ होती है तो आप एरो बटन का यूज कर सकते हो। चलिए, अब कंट्रोल डी करते चले जाओ, मतलब जितना दूरी मैंने दिया था ये शेप आपके सामने तैयार हो। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, अगर सेम डिजाइन को एक निश्चित दूरी पर मल्टीपल तैयार करनी है तो बस एक बार फिक्स करो, कंट्रोल डी कर दो, वो उतनी दूरी पर लेता चला जाएगा। फिर उतने के बाद फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना, फिर डिस्टेंस बढ़ा दो, फिर कंट्रोल डी करते जाओ। तो यहाँ कंट्रोल डी, अभी फोटोशॉप पढ़े थे तो कंट्रोल डी किस चीज के लिए था? डी सेलेक्ट के लिए। वहां पर डुप्लीकेट का कोई शॉर्टकट की नहीं था कोरल ड्रॉ में, और यहाँ पर कोरल ड्रॉ में डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल डी है। यहाँ पर डी सेलेक्ट नहीं होता, यहाँ पर डुप्लीकेट होता। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई कोरल ड्रॉ में डुप्लीकेट का शॉर्टकट की, तो हिसाब से आप दीजिएगा। जैसे अभी पेपर हुआ था, किसी ने मुझसे पूछा, सर पूछा है कोरल ड्रॉ में लिखा था क्वेश्चन फाइनल वाले में, निम्न ऑप्शन में से कोरल ड्रॉ में अनग्रुप का शॉर्टकट की क्या होता है? और कंट्रोल यू लिखा था तो एक बच्चा करा सर कंट्रोल यू तो अंडरलाइन का होता है, अंडरलाइन का होता है शॉर्टकट की, तो ये कैसे हो गया? हमके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये तो ध्यान दो, ये पूछ रहा है कोरल ड्रॉ में, और कोरल ड्रॉ में अंडरलाइन का कोई शॉर्टकट की नहीं होता। अंडरलाइन समझ रहे हो ना, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना। MS वर्ड, वर्ड पैड, एक्सेल, इसमें कंट्रोल यू होता है, लेकिन कोरल ड्रॉ में नहीं होता। कोरल ड्रॉ में अंडर यू का मतलब अनग्रुप, ग्रुपिंग और अनग्रुप अलग अलग करना। तो ये चीजें हर सॉफ्टवेयर में कुछ शॉर्टकट की अलग अलग होते हैं, और जिनको पर्सनल हमें याद करना होगा। जैसे भी कंट्रोल डी की बात की, एक जगह और कंट्रोल डी, MS वर्ड पर कौन पढ़ा है कंट्रोल डी?
MS वर्ड हो लिया, हाँ ये लो भाई, कंट्रोल D। अब बताओ इसमें कहीं कंट्रोल D बताया गया है? नहीं, MS वर्ड, हाँ नहीं लो। ये जो फॉन्ट की स्टाइल होती है, ये फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट है